हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। तो 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के बाजू में हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी हमें एक वैल्यू दी हुई है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। ठीक है, जीरो है कि नहीं का क्या मतलब होता है? जीरो का मतलब ये होता है कि अगर इस वेरिएबल की, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इस x की वैल्यू ऐसी क्या होगी जिसको मैं यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करूं तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? जीरो है। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैं क्वेश्चन की हेल्प से आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1/3। जिस तरीके से हमको लास्ट क्वेश्चन में, जो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, उसमें आपको 3 वैल्यू दी हुई थी, 0, 1, 2, वैसी इस क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू क्या दी हुई है? -1/3। तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये इसका जीरो है कि नहीं। तो p ऑफ x की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ? p ऑफ x की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है? -1/3। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं? -1/3। ये हो जाएगा +1। अब अगर देखें तो ये 3 और इंटू -1/3 दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 और ये 3 तो डिवाइड कट सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास p ऑफ -1/3 की वैल्यू कितनी बच रही है? ये बच रही है -1 + 1। -1 + 1 विल गेट कैंसल्ड आउट एंड हमारे पास p ऑफ -1/3 की वैल्यू कितनी बच रही है? ये बच रही है 0। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। तो हमें क्वेश्चन में ही बोला था कि वेरीफाई द फॉलोइंग वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हमको वेरीफाई करना है कि ये जीरो थे कि नहीं थे। सो हम क्या लिखेंगे? सो यस, x इज इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इस तरीके से ये क्या होगा? इस तरीके से ये सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हमें एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई होगी, उस वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर जीरो आ गया तो वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, एंड अगर जीरो नहीं आया तो वो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें px की वैल्यू क्या दी हुई है? px की वैल्यू दी हुई है 5x - पाई, एंड हमें उसके वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू क्या दी हुई है? x की वैल्यू दी हुई है 4/5। अब देखिए इस क्वेश्चन में पाई दिया है, तो आप लोग इसको देख के ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें वेरिएबल x है कि पाई है। पाई कभी वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, पाई की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होगा? कोई अल्फाबेट ही वेरिएबल होगा। तो इस क्वेश्चन में x वेरिएबल है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम x की जगह 4/5 वैल्यू डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ x की जगह हम क्या लिखते हैं? 4/5। अब हम यहाँ पे 4/5 लिख दिए, तो हम यहाँ पे भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 4/5 माइनस पाई। ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो p की वैल्यू जब 4/5 हम रख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? 4 - पाई आ रहा है। ठीक है, मैं सॉल्व करूंगा तो जीरो आएगा क्या? ये जीरो तो नहीं आएगा, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या ये इसका जीरो है? नहीं है। ठीक है, तो सो क्या लिखोगे आप? नो, इट इज नॉट अ जीरो। ओके ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें p ऑफ x की वैल्यू दी हुई है। p ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है? x² - 1। x की हमें इस बार दो वैल्यू दी हुई है, एक 1 और एक -1। तो हम दोनों में चेक करेंगे कि ये किस में जीरो आता है या आता भी है कि नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस में रखते हैं? 1 के लिए रखते हैं। तो फॉर x इज इक्वल्स टू 1, जब x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू डाल रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? p ऑफ x की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया? 1। तो ये हो जाएगा 1² - 1। तो p ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 1 - 1, यानी कि p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं? सो यस, p ऑफ 1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ वी विल चेक फॉर किसके लिए? अब हम चेक करेंगे फॉर x की वैल्यू जब -1 हो तब उसके लिए। तो ये हो जाएगा p ऑफ -1, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर -1। p ऑफ -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 आ रहा है, 1 - 1। p ऑफ -1 की वैल्यू आ जा रही है 1 - 1 इज
0, तो ये भी क्या है, ये भी इसका 0 है, ठीक है। सो यस, P of -1 is also 0 of the given polynomial. Okay. ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है p ऑफ x x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, और इस बार भी हमें वेरिएबल की दो वैल्यू दी हुई है, एक बार दी हुई है -1 और एक बार दी हुई है 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू क्या लिख लेते हैं, x की वैल्यू हम -1 रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा p ऑफ -1, सब्सटीट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा -1 प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास -1 माइनस 2। तो p ऑफ जब आप -1 रख रहे हो तो -1 प्लस 1 इज व्हाट, 0 इंटू -1 माइनस 2 इज व्हाट, -1 माइनस 2 इज -3। तो p ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है आपके पास, 0 इंटू -3, तो 0 ही आएगा, ठीक है। सो यस, इट इज 0। ओके, अब वैसे ही हम किसके लिए चेक करेंगे, वैसे ही हम चेक करने वाले हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करेंगे तो x की वैल्यू हम रख देंगे कितनी, 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2। तो जब हम p की वैल्यू 2 रख रहे हैं, सॉरी x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 प्लस 1 हो जा रहा है 3 इंटू 2 माइनस 2 तो हो जा रहा है 0। सो p ऑफ 2 आपके पास कितना आ रहा है, 3 इंटू 0 इज 0। तो ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, सॉरी ये भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी हम लिखेंगे सो यस, इट इज 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके, सो गाइस नाउ फिफ्थ में दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये हमारा पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू दे दी है 0, चेक करना है कि ये 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो ये तो एकदम ऑब्वियसली समझ आ रहा है हमें, हम x की वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे तो ये तो क्योंकि मोनोमियल है, ठीक है, तो जैसे ही हम 0 रखेंगे तो ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, और 0 स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 0 स्क्वायर हमारे पास आएगा 0। तो क्या ये 0 हुआ पॉलिनोमियल का, तो हम लिखेंगे यस, इट इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखेंगे तो p ऑफ x इज इक्वल्स टू lx प्लस m दिया हुआ है, एंड x की वैल्यू हमें दी हुई है -m/l, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कई बच्चों को डाउट ये आ सकता है कि सर इसमें से वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन सा है, क्यों डाउट आ सकता है, क्योंकि तीनों अल्फाबेट है, एल भी अल्फाबेट है, एक्स भी अल्फाबेट है, एम भी अल्फाबेट है, तो कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। तो इसको पता कैसे करेंगे, ठीक है, दो चीजों से हमें पता चल रहा है कि इसका वेरिएबल क्या है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें p ऑफ x दिया हुआ है, अंदर x है ना, तो यानी कि वेरिएबल आपका क्या है, x है। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू दी है, तो आप समझ जाइएगा कि आपका वेरिएबल क्या है, x ही है, ठीक है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। p ऑफ x यानी कि x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, m/l, तो ये क्या हो जाएगा, l इंटू एक्स की जगह हम क्या डालने वाले हैं, -m/l, प्लस ये हो जाएगा क्या, m, तो ये l और ये l क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो p ऑफ -m/l की वैल्यू कितनी आ जा रही है आपके पास, -m प्लस m, तो p ऑफ -m/l की वैल्यू क्या आ जा रही है आपके पास, -m प्लस m विल गेट कैंसिल, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या, 0। तो ये पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं, सो आप लिखेंगे यस, इट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 कॉमा x की हमें इस बार दो वैल्यू दी हुई है, एक दिया हुआ है -1/√3 कॉमा दूसरा दिया हुआ है 2/√3, ठीक है। √3 देख के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। चलिए शुरू करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, p ऑफ x की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं फॉर x की वैल्यू हम लोग पहले क्या ले लेते हैं, -1/√3 ले लेते हैं। तो जब हम -1/√3 ले रहे हैं तो p ऑफ ये क्या हो जाएगा, -1/√3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर दिया है, तो x की वैल्यू क्या है, -1/√3 है, तो हो जाएगा -1/√3 का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो गया ये 1, तो p की वैल्यू -1/√3 ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 बचेगा, एंड √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 इज 3, ये क्या बच गया, -1, 3 से 3 कैंसिल, क्या लग रहा है 0 होगा कि नहीं होगा,
तो ये हो जाएगा -1/√3। बचा क्या हमारे पास 1 - 1 जो कि होता है क्या 0। सो हम लोग क्या लिखेंगे, सो यस इट इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब वैसे ही हम चेक करते हैं फॉर x की वैल्यू इस बार क्या लिखने वाले हैं हम 2/√3। तो जब हम 2/√3 लिखने वाले हैं तो p ऑफ ये क्या हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1। सो p ऑफ 2/√3 हमारे पास कितना आएगा 3 × 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4 एंड √3 का स्क्वायर हम लोगों को पता है क्या होता है 3। तो ये 3 से ये 3 हो जाएगा कैंसिल। तो आपको क्या लगता है ये आने वाला है कि नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बच रहा है 4 - 1 जो कि होता है क्या 3। तो हमारा आंसर आ रहा है 3। सो हम क्या लिखेंगे, सो नो इट इज नॉट अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ये 0 नहीं है। ठीक है, ओके। सो गाइस क्वेश्चन 3 का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 8th में हमें बोला है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 1 और हमें x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू दी हुई है हमें 1/2। तो चलिए चेक करते हैं। सो फॉर x इज इक्वल्स टू 1/2 तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 1/2 सब्सटीट्यूट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो हम जैसे ही 1/2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 + 1। ये 2 एंड ये 2 विल गेट कैंसल। तो p ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या आ रही है 1 + 1 जो कि होता है 2। तो क्या ये 0 है, नहीं ये 0 नहीं है क्योंकि हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 2। सो इट इज नॉट अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन 3 सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आप लोगों को समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच।